हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक क्यू वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं अभिलाषी जी का। ये लिखते हैं कि प्रोजेक्टर कौन सा है, शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर पे वीडियो बना सकते हो क्या, बजट फ्रेंडली। तो ये यहाँ पर बात करना है, मैंने बिग व्यू ब्रांड की 120 इंच ग्रे मोटराइज्ड स्क्रीन का रिव्यू किया था, तो उसके साथ कौन सा प्रोजेक्टर यूज़ किया है। तो देखिए मेरे पास में ऑन AK6 बेसिक प्रोजेक्टर है, वही मैंने उसके साथ यूज़ किया था और आई थिंक उसी वीडियो में मैंने प्रोजेक्टर को शो भी किया है, वो पार्ट आपने स्किप कर दिया होगा। देखिए जो शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर होते हैं बजट फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इनके प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। 50,000 प्लस से स्टार्ट आप मान सकते हैं कि इनके प्राइस रहते हैं। तो आपका बजट कितना है, कितने बजट फ्रेंडली आपके लिए वो हो सकते हैं, तो वो आप थोड़ा सा क्लियर करके अगर बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं छालम बेरंगम का। ये लिखते हैं कि भाई 120 इंच हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन कौन सा लेना, लिंक दीजिए कौन सा साइट। देखिए आपको 120 इंच हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन परचेज करनी है तो आप बिग व्यू ब्रांड की फिक्स फ्रेम हाई कॉन्ट्रास्ट ALR स्क्रीन परचेज कर सकते हैं। उसका रिव्यू भी मैंने किया हुआ है मेरे चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन है, अमेजोन पे वो आपको मिल जाएगी। उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो उसे आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं राहुल कुमार जी का। ये लिखते हैं कि 80% से ऊपर चार्ज नहीं हो रहा है, क्या करें। तो ये यहाँ पर बात करें ग्रीनारो ब्रांड के P10 वायरलेस माइक्रोफोन के बारे में। ये डुअल चैनल वायरलेस माइक्रोफोन है, सेम माइक्रोफोन से इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये इनका 80% से ज़्यादा चार्ज नहीं हो रहा है। देखिए इस तरीके का कोई इशू अगर आ रहा है तो जितना भी वो चार्ज हो रहा है उतना आप उसे चार्ज करें और चार्ज करने के बाद उसे उस टाइम तक डिस्चार्ज करें जब तक कि वो ऑटोमेटिक शट ऑफ ना हो जाए, बिल्कुल एकदम बैटरी उसकी डाउन ना हो जाए। जो इसमें माइक्रोफोन लगे हुए हैं, ट्रांसमीटर लगे हुए हैं, उनकी बैटरी डाउन कर लीजिए बिल्कुल। और जो ये चार्जिंग केस है इसकी भी बैटरी बिल्कुल डिस्चार्ज कर दीजिए। तो उसके बाद आप दोबारा उसको चार्ज करिए। एक बार फिर से आप उतना उसे चार्ज कीजिए जितना वो चार्ज होता है, और एक बार फिर से उसकी बैटरी आप डाउन कीजिए और फिर से आप उसको दोबारा चार्ज करिए। तो ऐसा एक दो बार अगर आप करेंगे तो कई बार जो है इस तरीके से करने से जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है, बैटरी ऑटोमेटिक कैलिब्रेट हो जाती है। तो एक बार ऐसा करके आप चेक कर लीजिए, और अगर आपने न्यू परचेज़ किया है तो आप उसको रिप्लेसमेंट ले लीजिए अगर आपको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं RK भाई 577 का। ये लिखते हैं कि सर मैं रियलमी का ईयरबड लेना चाह रहा हूँ, क्या वारंटी अमेजोन से एक्सटेंड कराना ठीक रहेगा या नहीं। देखिए ईयरबड्स की वारंटी एक्सटेंड कराने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। ईयरबड्स जो होते हैं इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते हैं, नेसेसरी आप वारंटी एक्सटेंड कराने में अपने पैसे वेस्ट उसमें ना करें। अगर वो ख़राब होना होगा तो जो मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है उसमें ही वो ख़राब हो जाएगा, और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको उसका रिप्लेसमेंट वगैरह मिल ही जाता है। और दूसरा, रियलमी के कौन से ईयरबड्स परचेज़ करना चाह रहे हैं, अगर थोड़े से वो आप बताते तो मैं आपको थोड़ा सा और सजेस्ट कर पाता, थोड़े से बेटर सजेस्ट कर पाता। जैसे कि ये बोल्ट का है, तो ये बोल्ट मस्टैंग के नाम से ईयरबड्स आते हैं, इसका रिव्यू मैंने किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया इनकी ऑडियो क्वालिटी है, बैटरी बैकअप भी इनका काफ़ी अच्छा है और काफ़ी कूल डिज़ाइन के साथ आते हैं। तो ये बोल्ट के परचेज़ करेंगे, एक सिंपल बोल्ट है तो वो परचेज़ करेंगे आई थिंक 1100-1200 रुपये मिल जाता है। लेकिन ये एक बोल्ट मस्टैंग स्पेशल एडिशन ये आया हुआ है, ये अराउंड 1400-1500 में मिलता है। 100-200 रुपये इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा रहता है, हालांकि सब कुछ सेम है, सिर्फ इस पर मस्टैंग की एक ब्रांडिंग एक्स्ट्रा मिल जाती है। तो ये आई थिंक आप परचेज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ये ईयरबड्स हैं और इन्हें मैं काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं काजल कुमारी जी का। ये लिखते हैं कि लेमिनेट सनमाइका पे प्रोजेक्शन कर सकते हैं क्या। देखिए जो सनमाइका है अगर वो मैट फिनिश के साथ है तो आप उस पर प्रोजेक्ट करके देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर वो ग्लॉसी फिनिश में है तो उस पर एक हेलो इफेक्ट आपको दिखाई देगा, बीच में चांद सा रिफ्लेक्शन दिखाई देगा जो प्रोजेक्टर होता है उसके लेंस का। तो अगर ग्लॉसी फिनिश में है तो उस पर आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैट फिनिश के साथ अगर है तो उस पर आप ट्राई कर सकते हैं, उस पर आपको काफ़ी अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं SN राव जी का। ये लिखते हैं कि इन्होंने विजोनी USA ब्रांड का एक प्रोजेक्टर परचेज किया है जिसकी ब्राइटनेस 450 NC लूमेंस है, तो उसके लिए कौन सी स्क्रीन बेस्ट रहेगी। देखिए एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव LR स्क्रीन इसके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि इसकी ब्राइटनेस ऑलरेडी काफ़ी कम है। तो अगर रिफ्लेक्टिव LR स्क्रीन आप इसके साथ यूज़ करेंगे तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगी। तो एक्स इलेक्ट्रॉन ब्रांड की रिफ्लेक्टिव LR स्क्रीन आप परचेज कर सकते हैं। एक क्यूआरसन ब्रांड की भी रिफ्लेक्टिव LR स्क्रीन आती है जो प्राइस में थोड़ी सी उससे कम है, हालांकि दोनों स्क्रीन सेम ही है।
तो कोई भी आप इनमें से परचेज़ कर सकते हैं। बस एक उसमें डिफ़ेक्ट है स्क्रीन में कि उसके व्यू एंगल अच्छे नहीं हैं। सामने से आपको अच्छा दिखता है, साइड से अच्छा नहीं दिखता है। तो वो आप थोड़ा-सा अगर कंप्रोमाइज़ करेंगे तो वो स्क्रीन आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं डी गुलिया फैमिली का। ये लिखते हैं कि सर्विस इतनी स्लो है जैसे लगता है सामान को कोई पैदल-पैदल लेके आ रहा है घर तक। फर्स्ट टाइम सामान मंगवाया था, 8 दिन हो गए हैं, आज तक नहीं आया। अब कभी कोई मीशो से सामान नहीं, घटिया मीशो। तो ये यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें काफ़ी सारे किचन आइटम मैंने परचेज़ करके मीशो से उसका रिव्यू किया है कि कैसे वो प्रोडक्ट हैं। तो उसी पे इनका ये कमेंट आया हुआ है कि जो कुरियर सर्विस है वो मीशो की बहुत ही स्लो है। तो 8 दिन हो गए हैं, अभी तक इनका प्रोडक्ट उनको डिलीवर नहीं हुआ है। तो ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मीशो की जो कुरियर सर्विस है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो है। बहुत ही सस्ते वाले कुरियर आई थिंक इन्होंने किए हुए हैं, या पता नहीं कौन सा इनका इन्होंने पैकेज लिया हुआ है डिलीवरी का, कुरियर कंपनी के साथ टाई अप किया हुआ है कि 8-10 दिन से पहले तो कुरियर आता ही नहीं है। मीशो से मैं भी अगर परचेज़ करता हूँ तो बहुत टाइम लग जाता है मेरे पास भी यहाँ पर देहरादून में पहुँचने में। ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं वो सूरत से डिस्पैच होते हैं, तो सूरत से पहले वो गुड़गांव आते हैं, 5-6 दिन गुड़गांव आने में लगते हैं। फिर गुड़गांव से वो गाज़ियाबाद पहुंचते हैं, 4-5 दिन गाज़ियाबाद में पड़े रहते हैं। फिर गाज़ियाबाद से वो देहरादून पहुंचते हैं, 2 दिन यहाँ पर देहरादून में होल्ड कर लेते हैं। तो 10-12 दिन से पहले तो डेफिनेटली यहाँ पर इनका प्रोडक्ट नहीं मिल पाते हैं। तो एक ये कमी तो है, लेकिन कुछ अच्छे प्रोडक्ट सस्ते में मिल जाते हैं, जैसे कि जो उस वीडियो में मैंने दिखाए हैं। काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट वो मिल गए हैं, जबकि दूसरी वेबसाइट पे सेम प्रोडक्ट देखेंगे तो वो महंगे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं राहुल वीडियोग्राफी का। ये लिखते हैं कि मेरा LG का टीवी चोरी हो गया है, कैसे पता करें। देखिए, टीवी अगर चोरी हो गया है तो उसे पता करना मुश्किल है, क्योंकि उसमें कोई GPS सिस्टम तो होता नहीं है। स्मार्ट टीवी अगर है तो उसमें वाईफाई मॉड्यूल लगा हुआ होता है, उसका एक मैक एड्रेस होता है। उससे अगर चाहें तो जो साइबर क्राइम यूनिट होता है वो ट्रैक कर सकते हैं, अगर वो फिर से किसी इंटरनेट कनेक्शन से टीवी को कनेक्ट किया जाता है तो हालांकि नॉर्मल हम लोग तो उसको पता नहीं कर पाएंगे। हालांकि कंपनी को आई थिंक ये फीचर ऐड कर देना चाहिए, GPS सिस्टम टीवी में देना चाहिए। हालांकि टीवी जो हैं इतने ज़्यादा चोरी होते नहीं हैं, तो इसीलिए कंपनियां उसमें आई थिंक नहीं देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हरदीप सिंह जोहल जी का। ये लिखते हैं कि मेरे पास जेडको युवा प्लस प्रोजेक्टर है, फिलहाल मैं 500 रुपीज़ वाली बजट स्क्रीन पे चला रहा हूँ। मैं इनलाइट 92 इंच की मैप टाइप नॉर्मल ग्रे स्क्रीन लेने की सोच रहा हूँ। माई सेकंड ऑप्शन बिग व्यू 110 इंच मोटराइज्ड वाइट स्क्रीन है। आपका क्या सजेशन है, प्लीज़ रिप्लाई माई बजट अंडर 10K। देखिए, जो ग्रे स्क्रीन होती है वो थोड़ी सी ब्राइटनेस रिड्यूस कर देती है। किसी प्रोजेक्टर को जब ग्रे स्क्रीन पे हम चलाते हैं तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है वाइट स्क्रीन के कंपैरिजन में। जेडको युवा प्लस प्रोजेक्टर है तो इसकी ब्राइटनेस वैसे अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है कि आप ग्रे स्क्रीन पे इसको यूज़ करें। तो बेटर तो यही रहेगा कि आप बिग व्यू ब्रांड की 110 इंच वाइट मोटराइज्ड स्क्रीन परचेज कर लें, अगर वो आपको 10,000 रुपये में मिल रही है। तो यहाँ पर आप ग्रे स्क्रीन भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि 92 इंच की स्क्रीन आपको बनानी है, बड़ी स्क्रीन आप परचेज नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए ब्राइटनेस ठीक रहेगी, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ग्रे स्क्रीन भी परचेज कर सकते हैं। सजेशन मेरा आपको यही रहेगा कि बिग व्यू ब्रांड की मोटराइज्ड वाइट स्क्रीन परचेज कर लें, वो बेटर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भावेश जी का। ये लिखते हैं कि इन्होंने सैमसंग फ्रेम टीवी 55 इंच 2022 में परचेज किया था। इनके टीवी का जो हाफ डिस्प्ले है, तो ऊपर का जो हाफ डिस्प्ले है वो बिल्कुल क्लियर है, नीचे के हाफ डिस्प्ले में कलरफुल लाइंस नज़र आ रही हैं। तो पैनल के रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कितनी होगी। देखिए, ऊपर का पैनल आपका बिल्कुल ठीक दिख रहा है और नीचे के कलरफुल लाइन आ रही है नीचे के पैनल में, तो चांसेस है कि आपके टीवी का पैनल वहाँ पर डैमेज हुआ है। ख़राब होने की वजह से, किसी डिफेक्ट की वजह से भी लाइंस आती हैं, लेकिन जनरली अगर वो डैमेज हो जाता है, कुछ वहाँ पे हिट हो जाता है, तो उस वजह से वहाँ पर वो लाइंस आ जाती हैं। अब देखिए, सैमसंग के जो फ्रेम टीवी हैं तो इनकी पैनल की अवेलेबिलिटी फ़िलहाल नहीं है, सैमसंग के पास ही स्टॉक में नहीं है। फिर भी आप एक बार इनसे कंफर्म कर लें, सैमसंग के कस्टमर केयर पे कॉल करके इंजीनियर विजिट करा लें, वो आपको बता देंगे कि पैनल अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी पर्सन का सैमसंग का फ्रेम टीवी ख़राब हुआ था, तो उनका पैनल सैमसंग ब्रांड के पास नहीं था, तो सैमसंग ने उन्हें ऑफ़र किया कि आप 25,000 रुपये हमसे ले लो, आप दूसरा टीवी परचेज़ कर लो। उन्होंने सैमसंग का ही एक कूपन दिया था, जो कि सैमसंग के स्टोर पे ही उसको रिडीम किया जा सकता है, मतलब सैमसंग का ही दूसरा कोई टीवी या कोई दूसरा अदर प्रोडक्ट आप उससे परचेज़ कर सकते हैं। तो आप ट्राई कर लीजिए। आपका टीवी वारंटी में अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर कोई वहाँ से पैसे वगैरह नहीं मिलेंगे, और अगर आपका टीवी वारंटी में है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ वो आपको ज़रूर यहाँ पर देंगे। हालांकि वारंटी में नहीं है, फिर भी सैमसंग को उसका
एक फ़ाइन तो देना चाहिए, एक कंपनसेशन तो देना चाहिए, क्योंकि आप तो पैनल रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं। ब्रांड के पास अगर पैनल नहीं है तो उसका कंपनसेशन ज़रूर उनको देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।